साथियों नमस्कार। आज तक जो रेडियो चैनल पर मैं रेडियो के टेक्निकल वीडियोस और समीक्षा के वीडियो या दूसरे इस प्रकार के वीडियो बनाता रहा हूं, आज का वीडियो जो है वो रेडियो से मेरे भावनात्मक जुड़ाव का है कि कैसे रेडियो ने मुझे संगीत के जादूगर मदन मोहन साहब से मिलवाया। शुरू करते हैं साथियों। साथियों, बचपन से ही मैंने सुना था कि 7 सुरों से सरगम बनती है, किंतु मैं इस बात को तब तक सही से नहीं समझ पाया था जब तक मैं कॉलेज में नहीं आ गया और मैं एक माउथ ऑर्गन हारमोनिका ले आया। और वहीं पर एक गुरुजी थे, मैं केवल 2 ही दिन उनके पास गया था। पहले दिन उन्होंने उस पर सारे गामा बजाने सिखाए थे और दूसरे दिन जो है इन्हीं से धुन कैसे निकलती है वो सिखाया था। तभी मुझे पता चला कि जो भी कोई धुन है वो इन 7 सुरों से निकल जाते हैं, इसलिए 7 सुरों से सरगम बनती है। उदाहरण के लिए जैसे एक गीत है, एक प्यार का नगमा है, यदि आप उसे यदि हारमोनियम हो या कोई भी ऐसा वाद्य यंत्र जिस पे सारे गामा बज सकते हों, यदि आप ऐसे बजाएं सारे गा मा पा मा गा, इन सुरों को बजाते ही यही धुन निकलेगी। साथियों, मेरे जन्म से कई वर्ष पहले ही मदन मोहन साहब का स्वर्गवास हो गया था, तो रेडियो ने मुझे उनसे फिजिकली नहीं मिलवाया, किंतु उनके संगीत के माध्यम से जो है मेरी रूह को उनकी रूह से जो है मिलवाया। साथियों, मैं जब रेडियो सुनता था तो मेरी अनेक जो आदतें थी, रेडियो के साथ जो मैंने अनेक एक्सपेरिमेंट किए हैं, उनमें से एक था कि देखिए, रेडियो और संगीत का चौली दामन का साथ है और रेडियो के चाहने वाले प्राय है संगीत के चाहने वाले भी होते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक रहा हूँ। और मैं एक छोटा सा गेम खेलता था अपने भाई के साथ कि जब रेडियो पर कोई गीत आता है, आज भी या पहले से कभी से ही, तो ट्रेडिशन ये रहा है कि उसके संगीतकार कौन हैं, गीतकार कौन हैं, गायक कौन हैं, या तो गीत से पहले या गीत के बाद में बताते हैं। तो मैं अपने भाई से कहता था कि यदि पहले बताएंगे तो तू सुन लेना, मैं दूर चला जाता था, और यदि बाद में बताएंगे तो एनीवे अच्छा ही रहेगा। तो मैं क्या करता था, गाने को सुनकर और उसके संगीत निर्देशक म्यूजिक डायरेक्टर का नाम गैस करने का प्रयास करता था, और इस चक्कर में जो है मुझे बहुत सारी बारीकियां देखनी पड़ी, नोटिस करनी पड़ी, और धीरे धीरे कुछ बातें मुझे समझ में आने लगी कौन से संगीतकार क्या करते हैं। तो मैंने ये पाया साथियों कि मदन मोहन साहब के जो गीत होते थे उनमें मेलोडी तो होती ही थी, यानी स्वर की मधुरता तो मिठास तो होती ही थी, लेकिन साथ में एक बहुत ही विशिष्ट बात उनके गानों में होती थी कि वो बहुत अधिक सुर लगाते थे। उनके गाने में हर शब्द जब बोला जाता था तो उस शब्द में ही कई बार धुन ऊपर नीचे उठती थी। और एक लंबे समय तक जो भी मेरे फेवरेट सॉन्ग्स रहे हैं, बाद में जब मैंने उनको एनालाइज किया है तो स्वर की मधुरता के साथ साथ 2 बातें मेरे लिए महत्वपूर्ण रही हैं। पहला कि जब वो गीत गाया जाए तो उसमें पेट तक का जोर लगे, और दूसरा ये कि सुर जो हैं वो बिल्कुल एक पटरी पर न चले, उठें गिरें, बहुत सारी वेरिएशन हो। और मैंने रियलाइज किया साथियों, मदन मोहन साहब जो इसी वेरिएशन के वो राजा थे। मैंने उनके कुछ सेलेक्टेड सॉन्ग्स लिए हैं 4-5, और उनकी केवल एक पंक्ति, उस पंक्ति से पता चल जाएगा कि कैसे वो स्वर की मधुरता मेलोडी के साथ साथ जो है उतार चढ़ाव वेरिएशन के जो है बादशाह थे। 1957 में एक फिल्म आई थी, देख कबीरा रोया। इसमें मन्ना डे साहब ने एक गीत गाया था। इस गीत के बोल राजेंद्र कृष्ण ने लिखे थे और संगीत ऑफ कोर्स मदन मोहन साहब ने दिया था। अब गौर कीजिएगा, इसके एक एक शब्द पे गौर कीजिएगा, सुर जो है वो कैसे उठेंगे गिरेंगे, कितने ज्यादा सुर जो है वो एक एक शब्द में चलेंगे। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए कौन आया। तो देखिए साथियों, अनेक गीत हम सुनते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठेगा फिर नीचे गिर जाएगा, इस प्रकार, लेकिन इनके तो हर शब्द में कभी सुर ऊंचे जाते हैं नीचे जाते हैं, मिठास, लेकिन कहीं भी मिठास से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। 1969 में फिल्म आई थी चिराग। मदरूह सुल्तानपुरी साहब ने इस गीत के बोल लिखे हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है। और फिर से ध्यान दीजिएगा, तेरी आँखों, केवल आँखों में ही देखिएगा, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। और फिर 1964 में आई फिल्म हकीकत। कैफी आजमी साहब के गीत
लिखे गए और लता जी ने गाया। क्या गजब की मेलोडी, मिठास के साथ साथ सुरों के उतार और चढ़ाव के एक्सट्रीम वाला गीत। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। 1966 में लता जी ने ही फिर से मेरा साया फिल्म में राजा मेहंदी अली खान के लिखे गीत को मदन मोहन साहब के लिए गाया। फिर से ध्यान दीजिएगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया, मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ। जो होगा शब्द बोला है उसमें ही इतने सुर लगा दिए हैं कि कई गीतों में तो पूरी एक पंक्ति में नहीं लगते। और देखिए, फिल्मों में आज भी और पहले भी क्वालिटी के चाहने वाले कम ही होते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद जो है उनके करियर के आखिरी पड़ाव में आकर उनको जो है नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। फिल्म दस्तक थी। मदरू सुल्तानपुरी साहब ने इसके गीत लिखे थे और 1971 में ये फिल्म आई थी। इसके एक गीत को, जिसको हालांकि उन्होंने खुद भी गाया है, एक वीडियो है यूट्यूब पर जिसमें मदन मोहन साहब ने उसको खुद भी गाया है, फिल्म में लता जी ने गाया। और गीत को सुनते ही लगता है कि कैसे ना मिलता नेशनल अवार्ड। मायरी मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया के मायरी। और साथियों, मरते दम तक उन्होंने अपना स्टाइल नहीं छोड़ा। उनकी मृत्यु के पश्चात ये फिल्म रिलीज हुई थी। गुलजार साहब ने इस फिल्म का निर्देशन किया था और गीत भी लिखे थे। भूपेंद्र जी और लता जी ने ये गीत गाया था। और फिर से सुनिएगा कैसे एक एक शब्द में जो है अनेक का अनेक सुर लगाना, उठाना, गिराना जादूगर थे। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। और इसी खेल में, इसी गेम में संगीतकार जो हैं उनके स्टाइल को पहचानना, उसमें मैंने देखा कि कई बार हसीन धोखा हो जाता था आंखों का, कानों का। कई बार जो है संगीतकार एक दूसरे के स्टाइल में भी संगीत दे जाते थे। जैसे कि मदन मोहन साहब के जो शुरुआती हिट सॉन्ग्स थे उनमें से एक भाई भाई फिल्म आई थी 1956 में, उसका एक गीत था। इसे गीता दत्त जी ने गाया था, राजेंद्र कृष्ण ने इसको लिखा था। और ये गीत हूबहू ऐसा लगता है, मुझे तो कई वर्षों तक लगता रहा कि ये ओपी नैयर साहब का संगीतबद्ध है। लगता ही नहीं कि ये मदन मोहन साहब का है। सुनिए। ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। जो इस गीत के पीछे की मस्ती है, मचलता हुआ जो संगीत है, हिलोरे लेता ये जो गीत है, ये लगभग ओपी नैयर साहब जैसा लगता है। और अब मैं आपको ओपी नैयर साहब के गीत की एक पंक्ति सुनाऊंगा, वो हूबहू मदन मोहन साहब जैसा लगता है। 1965 में फिल्म आई थी मेरे सनम। मदरू सुल्तानपुरी साहब ने इस गीत को लिखा था, आशा जी ने इसको गाया था। और देखिए स्टाइल वही, सुरों को पिरोकर चलने वाला, एक एक शब्द को बिल्कुल ऐसा अलग सा दिखाने वाला, उतार चढ़ाव लाने वाला। सुनिए। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी। लेकिन जो संगीत के चाहने वाले हैं, जो इसकी बारीकियों से वाकिफ हैं, जो संगीतकारों को जो है मन से सुनते हैं, वो फिर भी पहचान जाते हैं। इसी गीत की दूसरी लाइन में अचानक से सुर को गिराना, एकदम मीठे प्यारे तरीके से अचानक से सुर को गिराना, ये ओपी नैयर साहब का स्टाइल था। दूसरी पंक्ति में देखिएगा, जहां मैं इशारा करूंगा, जहां मैं ऐसे इशारा करूंगा, वहां देखिएगा कैसे एकदम जादुई तरीके से गिरता है। दूर तक आपके पीछे पीछे मेरी आवाज चली जाएगी। सो पीछे या मेरी, जहां पे एकदम से सुर को गिराना, ये ओपी नैयर साहब का अंदाज था।
आशा साथियों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत मन से आपके साथ ये सीधा संवाद जो मैं एक लंबे समय से करना चाहता था, बहुत मजा आया आज का वीडियो बना करके। नमस्कार।